सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा 15 डेज चैलेंज इन फिजिक्स क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का पहला दिन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हमको कवर करने होंगे। अगर मैं आपके फिजिक्स एग्जाम की बात करूं तो 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चन, 5 मार्क के कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चन। और ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके ऑप्शन रहेंगे तीनों में। ठीक है, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। दो में एक, दो में एक, लाइक दिस। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं अपना सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का हम आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो कहां से आएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में है 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं 5 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको अटेंड करने हैं केवल एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। वो है आपका गॉस लॉ, जिसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगर इसमें से नहीं आया तो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कैपेसिटर से, और अगर इससे नहीं आया तो आपका आ सकता है डायपोल से। तो ये 3 टॉपिक आप देखें तो इन तीनों से 5 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन है तो हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे किसको? गॉस लॉ को। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, गॉस लॉ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाइएगा, साथ में चलिएगा। आज हम कवर करेंगे फिजिक्स में जो हमारा 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। आज सबके 5 मार्क यहां से पूरे होने चाहिए। ठीक है, पक्का? रेडी हो? कमेंट कीजिए हैशटैग रेडी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक गॉस लॉ से। अच्छा बेटा, अब ये गॉस लॉ से जो क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है गॉस लॉ है तो सिर्फ पूछेगा स्टेट गॉस लॉ। जी नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न होता है, पहले वो एक छोटा सा डेफिनेशन पार्ट पूछेगा। अगर गॉस लॉ की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो पहले हमको जानना किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होते हुए हमको आ जाना है कहां पे? गॉस लॉ पे। और गॉस लॉ का फिर हमको क्या देखना है? एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारे हमको टॉपिक कवर करने हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमको गॉस लॉ को डिफाइन करना है, गॉस लॉ को प्रूफ करना है, और फिर गॉस लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम हवा है, आराम से करोगे तुरंत हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा। बस डेडिकेशन के साथ बने रहो पूरे वीडियो में। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है, अब बात करेंगे ये फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है भैया, है ना? तो सबसे पहले इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। किसे डिनोट करते हैं? फाई से। अब ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको आप डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface. Total number of electric field line passing through any closed surface is called electric flux. समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया आपका थियोरेटिकली। मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब ई। ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो उसका हम एरिया लेंगे, एस फॉर सरफेस एरिया, और स्मॉल एरिया लेंगे तो ये हो जाएगा डीएस। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। एरिया वेक्टर क्या है? अच्छा, ये आपको नया लग रहा होगा ना, डीएस। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया के बारे में सब जानते हैं, यहां आपको एक नया चीज जानना है, एरिया वेक्टर अभी बताऊंगा मैं। तो ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर है। तो बेटा हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर हो तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है और ये बन जाएगा ईडीएस कॉस थीटा। तो ये आपका फ्लक्स का मैथमेटिकल वर्जन है, ये फ्लक्स का थ्योरेटिकल वर्जन है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो तो सबको पता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटवर्ड होते हैं और निगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड होते हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ये एरिया वेक्टर क्या है बेटा। तो कोई भी बॉडी है उसका एरिया वेक्टर, तो उसका जो सरफेस एरिया हम लेंगे उसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है।
डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सिलिंड्रिकल शेप लू, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा अपवर्ड, इसका होगा ऐसा, इसका होगा ऐसा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अब हम इससे आते हैं गॉस लॉ के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछता है तो आप चुपचाप इतना ही लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद ये लिखना मत भूलिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेरी गुड। फिर यूनिट भी लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन phi is equals to EDS cos theta, the SI unit न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम and it is a scalar quantity. Is that clear? ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको एक लॉ आएगा जिससे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे गॉस लॉ। थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्या, एक्चुअली बहुत ज्यादा टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, बट आप कमेंट कर सकते हैं अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है, देन आई विल ट्राई टू मेक दम स्लो। ओके, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना है ये कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं गॉस लॉ। सबसे पहले ये गॉस, नाम ही कितना अजीब अजीब रखते हैं ना ये लोग, गॉस लॉ। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर दर्द है ये, कोई सिर दर्द नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा। देखिए, तो गॉस लॉ है ना, मतलब गॉस एक लॉ दिया था, किस लिए दिया था ये लॉ, फ्लक्स के लिए। किसके लिए दिया था, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बताया था गॉस, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the total electric flux linked with any closed surface। देखिए, ये क्लोज सरफेस हमको यहां इमेजिन करना रहता है और इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना है, तो वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। ठीक है, एनी क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught, it is a permittivity, 1 by epsilon naught times of charge enclosed by the surface। देखिए, चार्ज की जो बात हो रही है वो सरफेस के अंदर वाले चार्ज की बात हो रही है। अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो गॉस लॉ में हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे अपना कॉन्सेप्ट है कि चार्ज कहां होना चाहिए, सरफेस के, वो जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया है उसके अंदर होना चाहिए चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट। मैथमेटिकल वर्जन, फ्लक्स मतलब फाई, हमको पता है फाई क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस कॉस थीटा, और अकॉर्डिंग टू गॉस ये कितना होता है, चार्ज मतलब क्यू, क्यू के 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है प्रॉपर। ठीक है, 2 नंबर यही मिल जाएंगे आपको अगर आपने ये स्टेटमेंट करेक्टली लिख दिया, जहां पे क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कौन से सरफेस की बात हो रही है बेटा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हम इसको करेंगे प्रूफ। अब हम गॉस लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ऐसे थोड़ी ना बात मान लेंगे भैया, प्रूफ तो चाहिए रहता है ना। मैं आपको बोल दूं ये होता है सूरज चांद तारा, आप मान थोड़ी लेंगे, प्रूफ चाहिए ना। तो चलिए, गॉस भी प्रूफ दिया है तो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चार्ज लेंगे, वी कंसिडर अ सिंगल चार्ज, चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, पॉजिटिव चार्ज ले लिए हम लोग। पहला स्टेप देखिए, गॉस लॉ बनाने के स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो होता है आपका गॉस लॉ का, सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो आपके चार्ज को चारों साइड से क्या कर दे, क्लोज कर दे। तो सबसे पहले इसको मैं सब तरह से क्लोज करना चाहूंगा, तो मेरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया स्फेरिकल नेचर का। किसका, स्फेरिकल नेचर का। फिर सेकेंड चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना।
किसका डायरेक्शन निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना। फिर आपका थर्ड स्टेप जो होता है ना, वो क्या होगा आपका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना। एरिया का क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना। ठीक है। और फोर्थ आपका स्टेप होगा एंगल थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ई और डीएस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो करते हैं, चलिए। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एज ऑलवेज आउटवर्ड। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। ठीक है। अब एरिया का मैंने कहा था, एरिया हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो एरिया भी इधर ही गया डीएस। अब एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा बेटा, 0 डिग्री। यहां अपना काम खत्म हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, जिस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को क्या कहा गया, गॉसियन सरफेस। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड। फिर हमने क्या लिया, एरिया का डायरेक्शन। तो एरिया का डायरेक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होता है। अब थीटा एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अपोजिट होते तो 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर होते तो 90 डिग्री। तो यहां पे कितना डिग्री है, 0। अब हमको हमको प्रूफ क्या करना है कि ये फ्लक्स की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो हम पहले फ्लक्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा है 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ईडीएस कॉस 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 9 10 में पढ़ा है, लेकिन हम गए हैं भूल, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos 0 का याद रखना 1 और cos 9 की 0, क्योंकि यहाँ cos थीटा है तो cos की वैल्यू ही याद करना चल जाएगा। ठीक है, तो cos 0 हो गया 1। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, s के रिस्पेक्ट में। ई आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन भी जानना जरूरी है, लेकिन अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि सामने एग्जाम है। ठीक है, डीपली पढ़ना बाद में। तो ये हो जाएगा ई डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस, और एस मतलब सरफेस एरिया, एस मतलब सरफेस एरिया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंगल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये तो अपना रफ वर्क है, ये है आपका। इसको थोड़ा सा और 2-4 लाइन आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस, वी नो, ऐसे करके 2-3 स्टेप थोड़ा बढ़ा के अच्छे से सजा के लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा 5 में 5, अगर आपको आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। क्लियर।